खबरों का रुख करने से पहले सीधा उत्तराखंड के नैनीताल की ओर रुख करते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा रैली को संबोधित कर रहे हैं। खाद्यान्न खेती के साथ ही सघन खेती को बढ़ावा देने के लिए 6 एरोमा बोली विकसित करने का काम कर रहे हैं। इसके तहत उधम सिंह नगर में अभी हमने एरोमा पार्क का भूमि पूजन किया था। मिंट की खेती को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बार के बजट में हमने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान विशेष रूप से अलग से, वैसे तो 306 करोड़ रुपए है, पाली हाउस बनाने का भी हमने प्रावधान किया है, जिससे हमारे किसान भाइयों को अच्छे अच्छे फल, अच्छे सब्जियां, अच्छे फूल अपने यहाँ उगाकर उनको बाजार में बेचने के लिए, विपणन के लिए बड़ा अवसर प्राप्त होगा। किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। एक तरफ मोदी जी की विकास का तरक्की की गारंटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो फिर से देश को घोटालों की तरफ खाई में ढकलने के सपने देख रही है। ये मौका उनको जनता देने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, ये उनका सपना मुगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह है, जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि देश की जनता जो कांग्रेस की असलियत है उसको भली भांति जान चुकी है। इस बार उनको वोट देने का मतलब है उस वोट को गड्ढे में डालना। कहीं उसकी गिनती नहीं होने वाली है। भाइयों बहनों, गिनती खराब में जाएगी, अच्छे में बिल्कुल नहीं होने वाली है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि अब जो कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या करेंगे? जब 4 जून को अजय भट्टी का रिजल्ट निकलेगा, मोदी जी 400 पार की सीटों के साथ प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे होंगे, तो कहेंगे ईवीएम मशीन ने गड़बड़ कर दिया। क्या कहेंगे? ईवीएम मशीन ने गड़बड़ कर दिया। भाई अपनी फेस सेविंग करेंगे, मुंह छिपाएंगे, अपनी शर्म ढेर पिटाएंगे कि ईवीएम खराब हो गई, ईवीएम ने गड़बड़ काम कर दिया। अरे भाई, ईवीएम अभी तेलंगाना में जीते थे, कर्नाटका में जीते थे, यही हिमाचल में जीते थे, या कहीं 2-4 सीटें। वैसे तो पिछली बार एक बस में जाने लायक सांसद थे, शायद इस बार एक टाटा सुमो में, एक सफारी में जाने लायक सांसद बचेंगे, तो वो जीत जाएंगे। तो उसमें नहीं कहेंगे कि ये ईवीएम यहाँ खराब हुई थी, ईवीएम ने यहाँ गलत काम किया है। इसलिए इस बार समय है, जो एक गठबंधन के लोग मोदी जी को रोकने के लिए एक गठबंधन बना रहे हैं, बेमेल गठबंधन। ये भानुमति का कुनबा है, कहीं का ईट कहीं का गारा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो एक गठबंधन के चक्कर में नहीं आना है। इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब जाना है। कांग्रेस को बुरी तरह से यहां से हरा कर भेजना है। और अजय भट्टी को ऐतिहासिक मतों से, पिछली बार भी सबसे ज्यादा मतों से जीते थे। अब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आपके सामने, इस लोकसभा क्षेत्र के लोगों के सामने, मैं भी इसी लोकसभा में वोट डालूंगा, मेरे सामने भी चुनौती है। ये पिछली बार सर्वाधिक वोटों से जीते थे। एक तो वो रिकॉर्ड कायम करता है नैनीताल लोकसभा का कि 5 लोकसभा में से सबसे ज्यादा वोटों से इनको जीतना है। तो ये तभी जीतेंगे जब ये बाजपुर विधानसभा, काशीपुर विधानसभा, त्रिलोक भाई, हम जो है पिछली बार की तुलना में ज्यादा मतों से जीतेंगे, तभी हमारा रिकॉर्ड बन जाएगा। क्योंकि इस बार हर लोकसभा अधिक वोटों से जीतने वाले हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, 19 तारीख को पहले मतदान करना है, फिर जलपान करना है। और कमल के फूल वाला बटन सबसे कहना है, दूसरे नंबर पर है कमल का फूल अजय भट्टी का, उसको दबाते रहना है। खुद दबाना है, अपने घर के लोगों को भेजना है, नातेदारों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को, पहचानने वालों को, सबको कहना है जी, कमल के फूल वाला बटन दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। इतना दबा दीजिए, शाम को 6 बजेगा तो उसके बाद वो बटन अंदर ही रह जाए। 6 बजे तक वोटिंग बंद होगी तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर निकले तो फिर वो 4 जून को बाहर निकले, जिस दिन मतगणना हो। और मतगणना के दिन कमल ही कमल, कमल ही कमल, कमल ही कमल, अभी होली, अभी दिवाली। उस दिन जो है हमारा गुरु पर्व भी होगा, होली भी होगी, दिवाली भी होगी। हमारा